इसे कहते हैं पासा पलट जाना। जी हां, याद करो 16 दिसंबर 2012 की वो रात, जब एक मासूम बेगुनाह लड़की अपने समाज पर, अपने लोगों पर भरोसा करके अकेले अपने दोस्त के साथ घर जा रही थी, लेकिन चार दरिंदों ने उसके साथ वो किया जिसका शायद उसने कभी गुमान भी नहीं किया था। और आज अगर आप बात करें 20 मार्च 2020 की वो रात, जब पासा पलट गया, जिस तरह से वो बेगुनाह मासूम लड़की उन चार दरिंदों के आगे गिड़गिड़ा रही थी, जान की भीख मांग रही थी, इज्जत की भीख मांग रही थी, ठीक उसी तरह से आज उन चार दरिंदों ने अपनी तमाम कोशिशों के बाद हार मान ली। वो हार गए। एक मासूम बेबस बेगुनाह लड़की चार दरिंदों से हारी थी, लेकिन आज उसी लड़की के इंसाफ के आगे चार दरिंदे हार गए और पासा पलट गया। 16 दिसंबर 2012 बनाम 20 मार्च 2020 में यह साबित हो गया है कि इंसाफ किसी के लिए भी अगर देखा जाए बराबर है, बड़ा न छोटा, न ताकतवर, न दरिंदा। चार दरिंदे अपनी जिंदगी की भीख मांगते रहे, लेकिन उनको जिंदगी नहीं मिली, बल्कि उनको ऐसी मौत मिली जो समाज को, देश को, दुनिया को एक मैसेज दे के गई है। वो चार दरिंदे जिन्होंने एक मासूम पर रहम नहीं किया, आज अपने लिए रहम की भीख मांगते हुए चले गए। हालांकि चार जिंदगियों के जाने पर अफसोस तो है, लेकिन ये वो चार जिंदगियां थी जो समाज के लिए एक नासूर के तौर पर उभर के सामने आई थी। 16 दिसंबर 2012 एक बेबस लड़की जिंदगी की, इज्जत की, अपनी आबरू की भीख मांगती रही। चार दरिंदे अपनी हैवानियत पर कहीं ना कहीं बेकाबू थे, उन्होंने इंसाफ नहीं किया, उन्होंने रहम नहीं किया। आज वही चार दरिंदे इंसाफ की, रहम की, इज्जत की भीख मांगते हुए दुनिया से चले गए। और ये एक युग का अंत भी है और एक युग की शुरुआत भी है। हमारी दुआ है कि ये उस युग का अंत हो जाए जिसमें बेरहमी, जुल्म और किसी की आबरू से खेलना बंद हो जाए, और एक ऐसे युग की शुरुआत हो जाए जो पीएम नरेंद्र मोदी, और अगर बात करें सरकार के इनिशिएटिव की बात करें, हालांकि इसको कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम सरकार का पक्ष ले रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि अदालतों ने पहले भी बहुत बार अपना काम किया है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से बहुत से मामले अभी भी पेंडिंग हैं और बहुत लोग ऐसे आज भी जेलों में मौजूद हैं जिनको फांसी का हुक्म तो हुआ है लेकिन फांसी नहीं हुई है। निर्भया केस की हम बात कर रहे हैं। 16 दिसंबर 2012 से लेकर 20 मार्च और 2020 तक के इस सफ़र को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जुल्म, तशद्दुद और बेरहमी के इस अध्याय का आज अंत हुआ। और अगर हम बात करें समाज के लिए दुआ की, तो एक ऐसे युग की शुरुआत होनी चाहिए जिसमें रहम भी हो, कानून का डर भी हो और हर बेटी सुरक्षित और निडर होके सड़क पे चल सके, दिन हो कि रात हो, लेकिन उसको ये डर ना हो कि कोई दरिंदा उसकी फिराक में है। और अगर आप बात करें हाल के ही कुछ दिनों में, चाहे हैदराबाद के चार दरिंदों का एनकाउंटर हो या फिर इन चार लोगों को फांसी की सज़ा, ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए कि अगर आप बेटी की इज्जत नहीं करेंगे तो तुमको लटका दिया जाएगा। पासा पलट गया है। निर्भया के दरिंदे जिन्होंने निर्भया पे रहम नहीं किया था, इज्जत नहीं बख्शी थी, इज्जत को तार तार किया था, लेकिन निर्भया की इज्जत के तार तार होने का अफसोसनाक मंजर। लेकिन इन चार दरिंदों की इज्जत कैसे तार तार हुई, बार बार जिंदगी की भीख मांगते रहे, पूरी दुनिया में कैसे रुसवा हुए, ये सब ने देखा है। फिलहाल अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।